सादर जय सिया राम। प्यारे भक्तों, आइए हम और आप उस दिन की कथा को श्रवण करते हैं जब भगवान का अयोध्या में अवतार हुआ। तो उस समय भगवान शंकर कागभूषुंडी जी के साथ भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो ये भगवान शंकर एक दिन माँ पार्वती से कहते हैं, देवी मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूँ। माँ ने कहा, प्रभु चोरी की कथा? कहें, देवी जब भगवान का अवतार हुआ तो उस समय मैं भी अयोध्या में गया था प्रभु के दर्शन करने। माँ ने कहा, प्रभु आप अकेले चले गए, हमें नहीं ले गए? माँ ने कहा, भगवान ने कहा, देवी मैं अकेले नहीं गया था, मेरे साथ में कागभूषुंडी जी थे, मैं अकेले था। तो माँ कहती है, प्रभु आप मुझे नहीं ले गए, आप कौवे जी को साथ में ले गए। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पे कथा का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान शंकर यह कहना चाहते हैं कि जीवन में यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिससे हमारा मन मिले, तन और मन दोनों मिले। क्योंकि कागभूषुंडी जी भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं, उनको आराध्य मानते हैं, और भगवान शंकर भी प्रभु के बाल स्वरूप का ही वर्णन करते हैं और आराध्य मानते हैं। बाबा कहते हैं, बंदाऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। तो भगवान बाल स्वरूप का ही दर्शन दोनों लोग किए और भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं, हे देवी और हुए कहानी जचोरी, और हुए कहानी जचोरी, और सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी। कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप नहीं को, मनुज रूप नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहि माँ गन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। भगवान कहते हैं, देवी मैं और कागभूषुंडी जी भगवान के बाल अवतार के समय बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए गए। और मैं बताऊं देवी आपसे कि मैं ज्योतिषी बन के गया और मनुष्य रूप में सरयू में स्नान किए। स्नान करने के बाद हम लोगों ने सरयू के किनारे एक ऑफिस खोला। क्यों? क्योंकि मनुष्य रूप में सीधे हमें प्रभु के दर्शन नहीं होते। तो देवी हम लोगों ने ऑफिस खोला और धीरे धीरे हम लोगों का प्रचार प्रसार होने लगा। एक दिन एक दासी आई, हाथ दिखवाई, मैंने उसको सब कुछ बताया। तो दासी बोली, बाबा क्या लोगे आप? तो मैंने कहा कि जहाँ से आप लोग
जो पाती हो एक बार मुझे उनसे मिलवा दो। दासी कहती है ठीक है प्रभु, मैं आपको मिलवा दूंगी। दासी गई माँ कौशल्या के पास, कहती है माँ, हे महारानी, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य आए हैं और वह सारी बातों को बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहे हैं, और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ एक बार राम जी का जो है उन पंडित को बुलाकर हाथ दिखा दिया जाए। माँ कौशल्या कहती है देखो, अयोध्या में तो प्रत्येक दिन कोई न कोई ऋषि मुनि महात्मा आते ही रहते हैं। तो वहाँ कहती है आते बहुत हैं महारानी जी, लेकिन ये बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी जो ऋषि हैं। फिर आगे जैसी आपकी इच्छा। तो महारानी के मन को भाव आया, कहती है ठीक है, उनको बुला लो। और मैं आपसे बताऊं कि जब दासी ने जाकर भगवान शंकर से कहा तो उस समय सरयू जी के किनारे हाथ दिखाने वालों की लाइन लगी थी। और जैसे खबर मिला कि महारानी ने बुलाया, भगवान शंकर क्या किए, जल्दी से अपना दंड कमंडल झोला बिस्तरा लिए प्रभु चलने के लिए तैयार हुए। तो वहां पे जो लोग अपने हाथ को दिखाना चाहते थे, कहते हैं प्रभु हम लोग आपसे अपने हाथ की, अपने भाग्य की रेखा दिखाना चाहते हैं नाथ, और आप जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं देखिए, अब मैं अपने भाग्य की रेखा दिखने के लिए जा रहा हूं, आपकी रेखा को बाद में बताऊंगा। प्यारे भक्तों, उसके बाद उस दासी ने माँ कौशल्या से मिलाया। माँ कौशल्या ने चरणों को पखारा है, सुंदर सिंहासन पर बैठाया है, और बैठा के प्रभु के चरणों को पखार के भोजन प्रसाद करा के प्रभु को लाके, राम जी को लाके माँ कौशल्या भगवान शंकर के गोद में दे देती है। और जैसे ही प्रभु ने भगवान को पाया, भगवान बिल्कुल ध्यान में चले गए। और काकभुसुंडी जी को तो क्या कहिए, काकभुसुंडी जी भगवान के हाथ को अपने सिर पर रखे, हाथ को पकड़े और पांव को अपने सिर पर रखे। कहते हैं कि आज मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। भगवान शंकर प्रभु के दर्शन करने लगे तो कहते हैं कि हम लोग इसलिए आए क्योंकि हम अपना भाग्य पहले खोले। भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए श्री राम लला काज बने नहीं जुगल बिनु, करे नया पैरो, रेखा देखत शिष्य है मैं बरनत गुण दोष। भगवान ने दर्शन किया। माँ पार्वती से कहते हैं, माँ ने कहा कि प्रभु जब 3 दिन आप परेशान थे तो दूसरी दासी कोई नहीं थी, यही आपकी दासी आपको ले जाकर माँ कौशल्या से मिलाई है नाथ। भगवान शंकर कहते धन्य हो देवी। तो बारंबार धन्यवाद देके भगवान शंकर ने कथा को माँ को सुनाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।